अगर मान लीजिए भारत में हम बौद्ध भिक्षु संघ नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं। बौद्ध भिक्षु संघ जो है बौद्ध भिक्षु ही बनाएंगे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के हालात बहुत बुरे हैं। मैंने देख लिया है कि बौद्ध भिक्षुओं के अंदर कोई आचरण नहीं है, विनय का बिल्कुल पालन नहीं है, उनके संघ बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन भारत में जो है बौद्धों का उपासक संघ बनाया जा सकता है। अगर बौद्धों का उपासक संघ, ऐसा उपासक संघ जो धम्म को जानता हो, जो विनय को जानता हो, अच्छी तरह प्रशिक्षित हो, तो हमारा वो वाला काम भी हो जाएगा। दो काम होंगे इससे जो है, एक तो उस उपासक संघ में बौद्ध और अबौद्ध इसका हम निर्णय कर सकेंगे। जो संस्था ये देखेगी, वॉच करेगी, क्योंकि धम्मपद संघ जो है इस बात को अच्छी तरह से देखा जा रहा है कि कौन बौद्ध है और कौन अबौद्ध है। उसके लिए बाकायदा जो है पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि मिनिमम आपको बुद्धिज्म का जो बेसिक ज्ञान है वो तो होना ही चाहिए। उसके लिए पाठ्यक्रम में हमने उसको 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है। ये जो A4 साइज का पेपर होता है, आगे पीछे बस इतना है, और कोई भी व्यक्ति जो है उसको 2-3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में याद कर लेता है। अशिक्षित महिलाओं ने, जिनको काका का पढ़ना नहीं आता है, उन्होंने भी उसको जो है 1 आध महीना लगाकर मेहनत करके याद कर लिया, और अब वो पाली में और हिंदी में इतना बढ़िया वाचन करती हैं। तो ये हो गया कि मिनिमम बेसिक ज्ञान जो है बौद्ध धर्म का वो हर एक बौद्ध को पता ही होना चाहिए। दूसरी बात होती है आचरण की, यानी कि जैसे एक भिक्षु जो है उसको अगर जांच करनी है तो उसका सबसे बड़ा मापदंड ये है कि भाई आप जो है कौन से बौद्ध भिक्षु संघ से अनुशासित हो, यानी कि किसने आपको योग संपदा की है, आपके ऊपर किसका कंट्रोल है। अगर आप समाज में जाकर कुछ अनाचार करते हैं, किसी विनय का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी शिकायत जो है कौन से संघ से की जाए जो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो इसी तरह से जो है जो धम्मपद संघ है वो इस बात का निर्णय करता है, अपने संचालन के लिए उसने 100 से अधिक नियम बनाए हैं, और ये घोषित करता है कि कोई भी हमारे संघ का सदस्य है यदि किसी विनय का, रूल का या सील का उल्लंघन करते हुए सामाजिक तौर पर पाया जाता है तो उसकी शिकायत कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो यानी कि हम जो है हमारे बौद्धों पर एक नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब रहेंगे अगर इस तरह से काम करते हैं तो। क्योंकि भारत में जो है अन्य संप्रदाय भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, लेकिन उनके भीतर जो है उनसे यह शिकायत कर लीजिए आप जो है कि भैया आप तो मुसलमान हो, आप कहते हो कि आपका धर्म कहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, आप तो शराब पीते हो। उनके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है कि कोई भी आएगा उनके पास और इस्लाम कबूल कराता है, इस्लाम कबूल। लेकिन बौद्धों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मंच ने मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। आज हम यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मना रहे हैं। तो बौद्ध लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तो वो यूं ही नहीं मनाते कि बस बनाना है, परंपरा है, रीति रिवाज है, इसलिए हम मना रहे हैं। बौद्धों के प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, और जब तक हम उस उद्देश्य को न जान लें, उस उद्देश्य की सार्थकता को न जान लें, तो उस कार्यक्रम को करना निरर्थक ही साबित होता है। इसीलिए आज हम जब यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इसके महत्व को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि पूर्व में तो हम सभी जानते हैं, इतिहास का हम सभी ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया ही है, और हम सभी जानते हैं कि जिस धम्म का आज हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। और इससे पहले कि अभी जो मुझे आदेश हुआ था कि 10 मिनट बोलना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वक्तव्य की सार्थकता देखनी चाहिए, लिमिट नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अनुपयोगी बोल रहे हैं तो नहीं बोलना चाहिए, उपयोगी बोल रहे हैं तो 10-5 मिनट फालतू हो सकते हैं। तो इसलिए अगर 10-5 मिनट फालतू हैं तो मैं मन से क्षमा चाहूँगा। तो हम ऐसे गौरवशाली धम्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जिसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं है किसी भी प्रकार का, बल्कि एक बहुत ही महान गौरव जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। वो गौरव क्या है? हम जब अन्य संप्रदायों का प्रचार प्रसार देखते हैं, उनका इतिहास देखते हैं, तो सभी संप्रदायों का लगभग रक्त रंजित इतिहास है। यानी कि उनको अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने मत को लोगों को बताने के लिए रक्त की नदियां तक बहानी पड़ी हैं, लोभ लालच भी देना पड़ा है, डराया धमकाया गया है। लेकिन भगवान बुद्ध का ये धम्म जो है, ना तो किसी को लोभ लालच दिया गया, ना एक बूंद रक्त की बहाई गई, और पूरी दुनिया में आज इस धम्म का प्रचार प्रसार है।
इस बात के गौरव को जो है हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, धारण करना चाहिए। लेकिन पिछले 70 साल से, जब से परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये धम्म यहाँ पर दिया है, उसका पुनरुत्थान करने का प्रयास किया, तब से लेकर अब तक की अगर हम जो है इस यात्रा का थोड़ा-सा जाँच करने का प्रयास करें, तो हमें बड़ा दुःख का अनुभव होता है कि ये यात्रा हमारी बड़ी दुखद रही है और भारत में जो है धम्म का प्रचार लगभग जो है रुक-सा गया है। धम्म का प्रचार होते हुए हमें दिखाई देता है, सोशल मीडिया पर हमें दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उदाहरण के लिए अगर हम अभी तथ्यों की बात करें तो भारत में 80-90 लाख बौद्धों का रिकॉर्ड मिलता है। उसमें अधिकतर बौद्ध जो है आपको जो सीमांत प्रदेश हैं, लद्दाख वगैरह जो है, जहाँ पर परंपरागत लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है। तो भारत के भीतर कुछ अनऑफिशियल भी है, रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ लोगों के नाम दर्ज नहीं है, ये भी कायस्थ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन 80-90 लाख लोगों के भीतर अगर हम ये जांच करना चाहें कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं या नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि 1 लाख लोग भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न हुई कि इस धम्म का प्रचार किया जाए या ना किया जाए। तो 2 तरह के माइंड तो हर किसी के पास होते हैं। जब भी हम किसी बात पर निर्णय करने जाते हैं तो एक माइंड कहता है कि ना कर, दूसरा कहता है हाँ कर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों माइंड होते हैं। तो जो नेगेटिव माइंड है वो कहता है कि भाई ये संसार जो है तमाम तरह के पाखंड अंधविश्वास में, स्वर्ग नरक को मानने वाला है, ईश्वर में विश्वास करने वाला है, आत्मा विश्वास करने वाला है। इसके लिए ये जो ज्ञान जो खोजा गया है बड़ा सूक्ष्म है। अगर इसको बताने का काम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में भी आएगा तो आचरण नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव माइंड कहता है कि भाई क्यों बेतलम में दूसरों को भी आप तंग करो और खुद भी परिश्रम निरर्थक जाए, इससे बढ़िया है कि खुद ही उसका लाभ जो है उठा लो। लेकिन एक पॉजिटिव माइंड फिर कहता है कि भाई ये संसार जो है अनंत काल से अंधकार में जीने के लिए मजबूर है, और जब उस अंधकार को दूर करने के लिए जो ज्ञान खोज लिया गया है तो अब उसको जो है बताना भी चाहिए। तब वहाँ से जो है भगवान बुद्ध निर्णय करते हैं कि इस संसार में धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसके बाद फिर उनके मन में आता है भी किसको ज्ञान दूं, तो सबसे पहले अलार कलाम का नाम आता है, जिनके पास उन्होंने जाकर जो है प्रशिक्षण लिया था। तो पता लगा कि वो भी 1 हफ्ते पहले मर चुका है। उसके बाद राम उदय खुद का ध्यान आता है, वो भी पिछली रात मर गया था। तो इसके बाद फिर उनका ध्यान आता है कि 5 परिव्राजक जो मेरी सेवा में लगे हुए थे वो भी सत्य को खोज रहे थे, तो उनको मैं जो है ये जो धम्म मैंने खोजा है बताने का काम करता हूँ। तो गया से लेकर और सारनाथ तक की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। पैदल ही यात्रा करते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो है ये उपस्थित होता है और बौद्धों को इसका जवाब होना चाहिए कि भाई भगवान बुद्ध ने वहाँ से लेकर और सारनाथ तक की यात्रा की, 240 किलोमीटर पैदल चले, तो इतने बीच में क्या लोग नहीं थे? उन्हें क्यों नहीं ज्ञान दिया? वहाँ क्यों नहीं खोजे लोग जो है? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम धम्म के प्रचार का तरीका नहीं समझेंगे कि धम्म का प्रचार का तरीका क्या है, तब तक हम धम्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे। पहला तो यही है कि धम्म हमें समझ में आना चाहिए, फिर धम्म का प्रचार कैसे किया जाए इसका तरीका भी हमारे पास होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जब वहाँ से चलते हैं तो रास्ते में एक आजीवक पंथ का साधु मिलता है। नगन साधु है, वस्त्र नहीं पहनता है। तो वो भगवान बुद्ध को देखता है और पूछता है कि भाई तुम कौन हो? तो भगवान बुद्ध अपना परिचय देते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं बुद्ध बन गया हूँ। बुद्ध, तुम तो ऐसे दिखाई देते हो जैसे कि तुम जिन्न हो, विजेता। जिन्न मतलब विजेता। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ मैं जिन्न हूँ, विजेता हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मैंने मार को हरा दिया है। तो कहते हैं कि भाई कैसे? तो थोड़ी वार्तालाप होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो मुंडी हिलाते हुए कि हो गए बुद्ध, ऐसे करते हुए अपने रास्ते लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध उसके ना समझ पाने पर उसके पीछे नहीं जाते हैं ये कहने के लिए कि रुक रुक, तुझे समझ में नहीं आया, अभी समझ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या ज्ञान खोजा है। वो उसको उसके रास्ते जाने देते हैं। कहने का मतलब ये है कि धम्म के प्रचार में हमें जो है हमेशा कौन ज्ञान को लेना चाहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है कि 240 किलोमीटर तक जो है उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला, 240 किलोमीटर के बाद उन 5 परिव्राजकों को ही क्यों ज्ञान दिया? तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हर किसी को ज्ञान दिया भी नहीं आ सकता। ज्ञान को देने की पात्रता होती है कि जो व्यक्ति ज्ञान को लेने की क्षमता रखता है। जैसे कि अब 10वीं क्लास का कोई सवाल हमें किसी को समझाना है,
तो हमें जाहिर सी बात है कि 9वीं क्लास पास स्टूडेंट को ही ढूंढना पड़ेगा। अगर हम किसी चौथी 5वीं क्लास के बच्चे को अगर वो सवाल समझाने लगेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें जो है बड़े धीर और गंभीर होकर और सहनशील बनकर इस धम्म का प्रचार करना चाहिए। पिछले 70 साल में अभी तक धम्म का प्रचार जो है मतलब प्रतीकात्मक तो हुआ है। अभी हम लोगों ने शायद ये भी विचार नहीं किया होगा कि धर्म परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो मैंने कुछ विचार किया, तो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से धर्म परिवर्तन के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। जिन बातों को, जिस चीज को देखने से ये मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो प्रतीक होते हैं। जैसे कि झंडा, हमारे वस्त्र, हमारे शरीर के जो है कुछ दाढ़ी मूछ वगैरह, तो इन सबसे पता लगता है कि ये जो है बौद्ध है या ईसाई है या फिर ये मुसलमान है। तो ये प्रतीक हो गए। तो एक पहला हो गया प्रतीकों का परिवर्तन। जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा होता है रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। ये भी हम सभी जानते हैं। तीसरा होता है चित्त का परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन होते हैं, हर रोज हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए केवल पहले 2 जो परिवर्तन है वही महत्वपूर्ण है। यानी कि आप प्रतीकों का परिवर्तन करना है आपको। अगर आप हिंदू थे और मुसलमान बन गए तो अब मस्जिद में आएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। आप जो है टोपी पहनेंगे, दाढ़ी रखेंगे वगैरह वगैरह, प्रतीकों को बिल्कुल बदलना है। दूसरा, रीति रिवाज, परंपराएं और उत्सव बदल गए हैं। अब जो पहले आप रीति रिवाजों को मानते थे, अब वो आपके रीति रिवाज नहीं रह गए। अब जो मुसलमानों के हैं वो मानेंगे। इस प्रकार से पूरी दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के परिवर्तन करने पर धर्म परिवर्तन मान लिया जाता है कि ये जो है अब हिंदू नहीं है मुसलमान हो गया है, ये मुसलमान नहीं है हिंदू हो गया है। लेकिन बुद्ध के धम्म में जो है ऐसा नहीं है। बुद्ध की अगर बात करें, हालांकि मेरी कोई बातचीत तो नहीं हुई है बुद्ध से, लेकिन मुझे आभास होता है धम्म का अध्ययन करने से कि बुद्ध तो यही कहेंगे कि भाई पहले 2 परिवर्तन करो या मत करो, इससे कुछ ज्यादा बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपने तीसरा परिवर्तन यानी चित्त का परिवर्तन नहीं किया तो आपका कल्याण दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। और हम पिछले 70 साल में जो है इसी बात को समझने में फेल रहे हैं, और हमारा जो परिवर्तन है वो भी दुनिया के धर्म परिवर्तन की तरह होता रहा है। प्रतीकों का परिवर्तन हुआ है, रीति रिवाजों का परिवर्तन हुआ है। इन्हीं बातों पे हमने जो है अधिकतर फोकस किया है, अपने चित्त की दशा पर फोकस नहीं किया। नारे बहुत लगाए हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन लोगों के भीतर जब हम व्यवहार देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। करुणा कहीं नहीं मिलती है, मैत्री कहीं नहीं मिलती है, और भाईचारे का तो नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर हमारे समाज का, अगर हम बौद्ध समाज बना रहे हैं, अम्बेडकरवादी समाज बना रहे हैं, और हमारे समाज में किसी व्यक्ति को पीड़ा है, कोई हमारा परिवार अशिक्षित रह गया है, कहीं गरीबी में जीवन बिता रहा है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हम जो है अभी तक समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं, हमारे भीतर भाईचारा पैदा नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने अभी ये सामने देखा पढ़ा, आदरणीय डॉक्टर देशराज जी के सामने लगा संस्थापक श्रावक संघ। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी समस्या का हम सामना कर रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग मेरे को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। मेरे लिए बवाल इसलिए मचा हुआ है कि मैंने बौद्ध भिक्षुओं की पहचान करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया कि भाई कौन सा बौद्ध भिक्षु जो है सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि अभी महाबोधि महाविहार आंदोलन जो चल रहा था, आप लोगों ने देखा, और इंटरनेशनल लेवल तक जो है उसकी बहुत आवाज़ हुई, बहुत हाईलाइट हुआ। मैंने वहाँ पर जो है 2-4 सवाल पूछे कि भाई ये बताइए कि आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी भी भावना है, मैं भी बौद्ध, तो मुझे भी ये बिहार चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बिहार नहीं चाहिए, लेकिन उस बिहार को हम हासिल कर पाएं और स्थायी रूप से हासिल कर पाएं, और इतिहास में जो इस पर कब्जा हुआ है वो कब्जा दोबारा ना हो, इसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे पूछा कि क्या भारत में कोई ऐसा बौद्ध भिक्षु संघ है जो इस बात का निर्णय कर सके कि कौन सा बौद्ध भिक्षु जो है सही है और कौन सा गलत है। तो इस बात का जवाब जो है इस आंदोलन के पास कोई भी नहीं था। दूसरा, मैंने पूछा कि क्या भारत में कोई ऐसी संस्था है जो ये निर्णय कर सके कि ये बौद्ध है और ये अबौद्ध है, क्योंकि बौद्धों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। बौद्धों के साथ में बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद की घुसपैठ होती है, केवल बौद्ध धर्म में ही होती है, और ये ऐतिहासिक द्वंद चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी लिखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं, 2 संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है, और वो है ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। बिल्कुल क्लियर कट है। तो ये ऐतिहासिक लड़ाई है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा ब्राह्मणवाद से।
इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए हमारे पास कोई बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है जो इस बात का निर्णय कर सके कि कौन भिक्षु सही है और कौन भिक्षु गलत है, तो फिर जो गलत भिक्षु हैं यानी कि आरएसएस जो है, हमें सुनने में आया कि आरएसएस ने भी हजारों बौद्ध भिक्षु बनाकर, नकली बौद्ध भिक्षु बनाकर जो है समाज में उतार दिए हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ये बीटी एक्ट जो अभी चीख चीख के बोल रहा है कि बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है, क्योंकि 4 बौद्धों का प्रोविजन है वहां पर और 4 हिंदुओं का है, तो इसका मतलब बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है, ये साफ क्लियर। तो इसीलिए हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बात सुनी जा रही है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है इस आंदोलन शरीक इसलिए हो रही है क्योंकि वो जान पा रही है कि ये जो महाविहार है ये हिंदुओं के कब्जे में है, इसमें हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर ये बीटी एक्ट एक बार खत्म हो गया और उसके बाद जो है जो सरकार किसको देगी इसका भी तो निर्णय करना जरूरी है। तो उसमें 11 संस्थाओं की लिस्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है और उन संस्थाओं में जो है उनकी अपनी संस्थाएं भी हैं। तो सोचिए कि अगर हम लोग जो है इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन बौद्ध है, कौन अबौद्ध है, कौन भिक्षु है, कौन अभिक्षु है, तो फिर सरकार ने अगर वो उस हाथ में दे दिया, उनको भिक्षु बना के दे दिया, तो इंटरनेशनल लेवल पर सरकार जो है, आरएसएस जो है, ये कहने में कामयाब रहेगी कि हमने जो है बीटी एक्ट को खत्म करके और बौद्धों को ही वो राज दे दिया है, उसका जो प्रबंधन है वो दे दिया है। लेकिन वास्तविकता तो उससे बिल्कुल अलग रहेगी। वास्तविकता में तो जैसे पहले स्थिति थी वही स्थिति रहेगी, जिनके हाथ में पहले था उन्हीं के हाथ में बाद में बना रहेगा। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में बौद्धों के पास ये बड़ा प्रश्न है कि हमें सबसे पहले जो है बौद्ध भिक्षुओं को भी उसकी जांच परख करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि गलत बौद्ध भिक्षु जो है और हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करें और हम इस आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लें। फिर दूसरा जो है, क्योंकि श्रावक संघ की जो मैं बात कर रहा था ये बहुत जरूरी है, हमारे पास ऐसे संगठन होने जरूरी हैं जो बौद्ध और अबौद्ध का फैसला कर सके। एक्चुअली क्या है कि हमें जो मिशन हमने लिया है हाथ में उसको पूरा करना जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं बोलना ना बोलना जरूरी नहीं है, बोलने की वो नहीं है। अगर मान लीजिए भारत में हम बौद्ध भिक्षु संघ नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं, बौद्ध भिक्षु संघ जो है बौद्ध भिक्षु ही बनाएंगे, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के हालात बहुत बुरे हैं। मैंने देख लिया है कि बौद्ध भिक्षुओं के अंदर कोई आचरण नहीं है, विनय का बिल्कुल पालन नहीं है, उनके संघ बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन भारत में जो है बौद्धों का उपासक संघ बनाया जा सकता है। अगर बौद्धों का उपासक संघ, ऐसा उपासक संघ जो धम्म को जानता हो, जो विनय को जानता हो, अच्छी तरह प्रशिक्षित हो, तो हमारा वो वाला काम भी हो जाएगा। 2 काम होंगे इससे जो है, एक तो उस उपासक संघ में बौद्ध और अबौद्ध इसका हम निर्णय कर सकेंगे, जो संस्था ये देखेगी, वॉच करेगी, क्योंकि धम्मपद संघ जो है जिसका स्थापना मैंने की है, हालांकि उसमें मेरे को अधिकार नहीं है, अधिकार सभी को बराबर है, तो उसमें जो है इस बात को अच्छी तरह से देखा जा रहा है कि कौन बौद्ध है और कौन अबौद्ध है। उसके लिए बाकायदा जो है पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि मिनिमम आपको बुद्धिज्म का जो बेसिक ज्ञान है वो तो होना ही चाहिए। उसके लिए पाठ्यक्रम में हमने उसको 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत छोटा सा पाठ्यक्रम है, ये जो A4 साइज का पेपर होता है, आगे पीछे बस इतना है, और कोई भी व्यक्ति जो है उसको 2-3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में याद कर लेता है। अनपढ़ यानी अशिक्षित महिलाओं ने, जिनको काका का पढ़ना नहीं आता है, उन्होंने भी उसको जो है 1 महीना लगाकर मेहनत करके याद कर लिया, और अब वो पाली में और हिंदी में इतना बढ़िया वाचन करती हैं, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमें इस तरह से जो है, अब पहली बात तो ये होगी कि मिनिमम बेसिक ज्ञान जो है बौद्ध धर्म का वो हर एक बौद्ध को पता ही होना चाहिए। अभी किसी भी बौद्ध से हम पूछें कि भाई बौद्ध धर्म बताओ, बौद्ध धर्म क्या है, तो मैं, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्डेड है, तो कहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, पहली चीज। दूसरा, हिंदू धर्म को नहीं मानना, किसी देवी देवता को पूजा न करना, ईश्वर को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बौद्ध धर्म है। अभी इसमें बौद्ध धर्म की बात भी शुरू नहीं हुई है। उनसे पूछो, लाख पूछो कि भाई और बताओ बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं है। इसीलिए हमें प्रत्येक बौद्ध के लिए बेसिक बुद्धिस्ट नॉलेज जो है देना बहुत जरूरी है, निश्चित करना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात होती है आचरण की, यानी कि जैसे एक भिक्षु जो है उसको अगर जांच करनी है तो उसका सबसे बड़ा मापदंड ये है कि भाई आप जो है कौन से बौद्ध भिक्षु संघ से अनुशासित हो, यानी कि किसने आपको योग संपदा की है, आपके ऊपर किसका कंट्रोल है। अगर आप समाज में जाकर कुछ अनाचार करते हैं, किसी विनय का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी शिकायत जो है कौन से संघ से की जाए जो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो इसी तरह से जो है जो धम्मपद संघ है वो इस बात का निर्णय करता है, अपने संचालन के लिए उसने 100 से अधिक नियम बनाए हैं, और ये घोषित करता है कि कोई भी हमारे संघ का सदस्य यदि किसी विनय का
रूल का या सील का उल्लंघन करते हुए सामाजिक तौर पर पाया जाता है तो उसकी शिकायत कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो यानी कि हम जो है हमारे बौद्धों पर एक नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब रहेंगे अगर इस तरह से काम करते हैं तो। क्योंकि भारत में जो है अन्य संप्रदाय भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, लेकिन उनके भीतर जो है उनसे यह शिकायत कर लीजिए आप जो है कि भैया आप तो मुसलमान हो, आप कहते हो कि आपका धर्म कहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, आप तो शराब पीते हो। उनके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है कि कोई भी आएगा उनके पास और इस्लाम कबूल कराता है, इस्लाम कबूल। लेकिन बौद्धों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जो पारसी कम्युनिटी है संख्या में थोड़े हैं लेकिन अनुशासित हैं, तो तरक्की कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहिब भी कहते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अनुशासन और नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में और दुनिया में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना बहुत आसान है, इससे आसान काम कोई नहीं है। लेकिन अभी तक हमने क्योंकि प्रतीकात्मक प्रचार प्रसार किया है, जिस प्रकार से अन्य संप्रदाय प्रचार करते हैं उसी प्रकार से हमने भी प्रचार किया है, इसीलिए वो प्रचार रुका हुआ है। मैं एक उदाहरण देकर कि किस प्रकार से आसानी से इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्य घटना है, हमारे जीवन की घटना है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, हम दोनों हर रोज जो है एक पार्क में सुबह सुबह जाया करते थे, वहाँ एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद जो थोड़ा सा धम्म का अध्ययन भी वहीं पे करते थे और उनको एक गाथा सिखाई जा रही थी, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चतंग उपनयंती वीरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा उनको हिंदी में और पाली में अच्छी तरह याद हो गई थी। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी से घर पाइए। मैं क्या हुआ? 3 दिन से बोलचाल नहीं है। और हम लोग बड़ा ताज्जुब कर गए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। तो हम लोग जैसे ही उनके घर पे गए तो वैसे ही साहब जो है ड्यूटी से वापस घर आए थे, तो मैडम उनके लिए पानी लेकर आई। तो वो बोलते हैं मैडम को कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास मैं तेरे मुंह पर दे के मारता। इतना भयंकर गुस्सा बहुत करता। तो मैं भी ताजुब कर गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उस गाथा का मतलब क्या है, बस इतना बता दीजिए। इतना सुनना था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, समझ गए कि हमने क्या याद किया है, हमने क्या वचन दिया है, हम किस धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे ही उनको याद आया चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हंस पड़े और तुरंत वो पानी का गिलास लिया और पी गए। और वो जो झगड़ा 3 दिन चल रहा था वो एकदम समाप्त हो गया। ये जो व्यवहारिकता है, हमारे हर घर में ये कलेश चल रहा है, हर घर में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के घर में कलेश चल रहा है। जरा जरा सी बात पे जो है कलेश खड़ा रहता है और हफ्तों तक महीनों तक कलेश बना रहता है। लेकिन दवा हमारे पास है, हम उस दवा का खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब हम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दूसरों को प्रचार कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमें जो है इस धम्म का यथासंभव उतना आचरण करना है, अपने प्रयोग में लेकर आना है। जब हम प्रयोग में लेकर आएंगे, हमें लाभ होगा तो हम पूरी ईमानदारी बताएंगे, तो लोग भी उसको आचरण करने के लिए आगे आएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।